प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो 14 जुलाई 2023 को तीसरा और चौथे शिफ्ट का जो भी सवाल आया है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, कंपैरिजन या ये जो एनालिसिस वीडियो का किया जाता है, इससे ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चंस आपको जान जाएंगे, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर परीक्षा आप देने वाले हैं, आने वाले डेज़ में जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसको आप 18 को है या 24 को, ऐसा करके जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपके अंदर एक फ़िल्टरेशन का जो गुण होता है, वो डेवलप कर जाएगा आपको, कि फ़िल्टर कैसे करते हैं चीज़ों को। जैसे कि अब जैसे देख लो, जैसे कि अब 1-2 जैसे डायरेक्शन सेंस है, तुमने देखा था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में डायरेक्शन से कोई सवाल ही नहीं आया था, रैंकिंग से कोई सवाल ही नहीं आया था। तो वो चीज़ कैसे पता चला है? तो एनालिसिस देख के ही पता चला है। इसलिए विद्यार्थियों, एनालिसिस को अच्छे से देखिए और समझिए कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है और कितना इस बार एग्जामिनर कौन-कौन सा सवाल पूछ रहा है, ज़्यादा किससे पूछ रहा है, उसी पर ज़्यादा हम लोग फोकस्ड करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास दिख रहा है, पहले शिफ्ट 3 का हम लोग देख लेते हैं। तो डिक्शनरी बेस्ड, देखो डिक्शनरी बेस्ड जो है वो पिछले बार भी एक नॉर्मल सा सवाल इससे आ रहा है। हमेशा डिक्शनरी बेस्ड से जो क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। शिफ्ट 4 में भी नॉर्मल क्वेश्चन ही आया है। दोनों शिफ्ट को एक साथ लेकर चलते हैं। एक एक सवाल दोनों में आया है, एक एक सवाल दोनों में आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लॉक कैलेंडर से यहाँ पे शिफ्ट 3 में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि एक भी सवाल पूछा गया है। शिफ्ट 4 में एक बच्चे ने बोला है कि सर क्लॉक से एक सवाल मिला है, 2-3 बच्चों ने ऐसा बताया है। अब क्या आप, मैक्सिमम लोग तो बोल रहे थे कि नहीं मिला है, लेकिन कैलेंडर से दोनों शिफ्ट में कोई सवाल नहीं था आपका। डेटा सफिशिएंसी से एक भी सवाल नहीं है, दोनों ही शिफ्ट में इस पर कोई भी सवाल डेटा सफिशिएंसी से नहीं आया है। बात करते हैं मिसिंग नंबर से, तो मिसिंग नंबर से आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो शिफ्ट 3 में एक सवाल आया है, शिफ्ट 4 में एक भी सवाल मिसिंग नंबर से नहीं था। इनइक्वालिटीज, परेशान नहीं होना है एकदम, इनइक्वालिटीज में एक भी सवाल नहीं है। जिन विद्यार्थियों का अगर इनइक्वालिटीज में कोई दिक्कत है, तो आप जा करके आप एक बार जा करके आप मेरा वीडियो देखिए, वहां पे आपको बहुत सारा ट्रिक और स्मार्ट वर्क सब बताया गया है कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट का, बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट पार्टिकुलर इस चैप्टर से तो कोई सवाल नहीं, लेकिन अभी तक देखो, अभी तक देख रहे हो ना, मैक्सिमम चैप्टर सवाल नहीं मिला, आगे मिलेगा। लेकिन अल्फाबेट टेस्ट का जो पोजीशन वाला फंडा है, वो आप लोग याद रखना। अल्फाबेट का पोजीशन और ऑपोजिट, ये दो चीज आप लोग को याद रखना होगा। ये एकदम याद कर लेना, अगर नहीं याद है तो एकदम जुबान पे बैठा लेना। क्यों, सही बताते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल हर सेट में पूछे जा रहे हैं और लगभग 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 सवाल हर सेट में पूछे जा रहे हैं। सेट 3 में भी आया है, सेट 4 में भी आया है। सेट 3 में जो क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग से, वो क्वेश्चन आया है आपको, एक तो आया है प्लेस वैल्यू बेस्ड, मतलब सिंपल पोजीशन में 2-4 जोड़कर घटाकर वाला जो सवाल आता है, और 2 सवाल प्लेस वैल्यू पे था और एक सवाल क्रॉस पैटर्न पे था। क्रॉस पैटर्न पिछले वीडियो में हमने बताया है कि क्रॉस पैटर्न क्या होता है, और लगभग कहीं ना कहीं सेम पैटर्न आपका ये जो कोडिंग डिकोडिंग का शिफ्ट 4 है, उसमें भी कहीं ना कहीं 3-4 सवाल था और मैक्सिमम सवाल यहाँ पे भी क्रॉस पैटर्न पे ही था। क्रॉस पैटर्न वो वाला रहता है, इधर का इधर, इधर का इधर वाला जो सवाल सब आता है। अगर आप क्रॉस पैटर्न नहीं समझ रहे तो लास्ट वाले एनालिसिस में हमने क्रॉस पैटर्न के बारे में जानकारी दी है, वहां से आप जाकर देख लेंगे। अब देखो एनालॉगी, एनालॉगी से एकदम दोनों ही सेट में सवाल है। शिफ्ट 3 में 2 सवाल है, शिफ्ट 4 में 1 सवाल है। सिमिलर सेट, सिमिलर सेट से भी देखिए, सिमिलर सेट तो एकदम हर सेट में क्वेश्चन है 2-2 सवाल, इसमें भी 2 सवाल, इसमें भी 2 सवाल। कैसा सवाल पूछा है सिमिलर सेट में, ये शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का उतना क्लियरली पता नहीं चल पाया है। क्लासिफिकेशन से देखोगे अगर, तो शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 3 में क्लासिफिकेशन से अगर तुम देखोगे तो 2 सवाल था। एक सवाल था वर्ड पे आधारित, वर्ड बेस्ड, और एक था आपको लेटर बेस्ड। पोजीशन से फिर रिलेटेड आ गया आपका, तो पोजीशन एकदम याद कर लीजिएगा कि ए का 1, जेड का 26, पी का 16, ऐसे करके हर लेटर का पोजीशन आपको याद कर लेना। वो हर जगह काम करेगा, एनालॉगी में भी काम करेगा, क्लासिफिकेशन में काम करेगा, सीरीज में काम करेगा, फाइंडिंग आउट मिसिंग वन में काम करेगा, हर जगह वह काम करेगा।
क्लासिफिकेशन से अगर हम बात करें शिफ्ट 4 का, चूंकि शिफ्ट 3 जो है थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी सब तो आसानी शिफ्ट था। शिफ्ट 4 में क्लासिफिकेशन से 2 सवाल आए हैं, दोनों का दोनों वर्ड बेस्ड आए थे, जैसा कि पता चल पाया है विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से बताया है, इस प्रकार से सवाल आए हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लड रिलेशन। देखो ब्लड रिलेशन देख लो, ब्लड रिलेशन एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ब्लड रिलेशन जो है एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। कैसे दिमाग, देखो शिफ्ट क्यों हम बोल रहे हैं ये बात, तो देखो शिफ्ट 1 में उसने समीकरण पे आधारित पूछा, शिफ्ट 2 में उसने इंगित वाला, मतलब जो इशारा करके बताते हैं वो वाला, फिर जब शिफ्ट 3 में ब्लड रिलेशन आया तो फिर से ये समीकरण वाला ही था, फिर से समीकरण वाला एक सवाल पूछा गया है। समीकरण वाला a इंटू बी का मतलब है ए बी के पिता है, ऐसा वाला जो सवाल आता है वो एक सवाल आया है शिफ्ट 3 में। और फिर देखो शिफ्ट 4 में पॉइंटिंग वाला सवाल जो इशारा करके बताया जाता है, यहां से एक सवाल आया था। अभी तक जो 4 शिफ्ट में देखा गया है ब्लड रिलेशन एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो किया है। डायरेक्शन से कोई सवाल नहीं है, कोई सेट में नहीं, रैंकिंग से भी कोई सवाल नहीं है कोई सेट में। सिटिंग अरेंजमेंट पजल से देखिए तो अगर आप पजल ही उसको बोलिए, सिटिंग अरेंजमेंट तो मत ही बोलिए, इससे आपको सवाल आए हैं 3 से 4 नंबर के सवाल आए हैं, 3 से 4 सवाल आपको यहां से पूछे गए हैं। और पजल पे आधारित आसान सवाल था, एकदम इजी बोलो, इसको इजी बोलो, कोई भी दिमाग मिला, सिंपल सवाल था, बना लेंगे। वेन डायग्राम से कोई सवाल नहीं मिला है, डाइस से मिला है। डाइस से आपका सवाल जो है आपको दोनों ही सेट में देखने को मिला है। शिफ्ट 3 में जो डाइस से एक सवाल पूछा गया था वहां पे अंक के जगह अंक नहीं दिया गया था, अंक के जगह कलर का नाम दे दिया गया था, लाल पीला हरा, और ऑपोजिट पूछा जा रहा था, आसानी से बना लोगे। शिफ्ट 4 में भी एक सवाल ऑपोजिट पे आधारित, और एक सवाल ओपन डाइस का भी था, 2 सवाल शिफ्ट 4 में था, सॉरी। साइलोलिज्म से दोनों में एक एक सवाल, दोनों ही सेट में। ये 3 स्टेटमेंट वाला सवाल लगातार हर सेट में 3 स्टेटमेंट का सवाल पूछ रहा है। शिफ्ट 4 में एक सवाल नहीं 2 सवाल है। शिफ्ट 4 में एक सवाल तो 3 स्टेटमेंट है, और एक सवाल ऐसा है जिसको कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो एजम्पशन का सवाल है, कुछ बच्चे बोले कि नहीं सर वो साइलो का सवाल है। तो आप ये देख लेना है, लेकिन 1-2 सवाल 3 स्टेटमेंट वाला तो लगभग साइलोलिज्म से पूछ ही रहा है, हर सेट में पूछ रहा है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। क्लास अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, आपको इसका क्लास मिल जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से हर सेट में 2-2 सवाल आ रहा है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन से हर सेट में 2 सवाल आ रहा है, यहाँ भी 2 सवाल आया है। एक सवाल जो आया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो आया है आपको जो चेंज ऑफ साइन होता है, चेंज ऑफ साइन जो होता है आपको कि प्लस को माइनस कर दिया, इनटू को डिवाइड कर दिया, ये वाला जो आता है एक चेंज ऑफ साइन वाला क्वेश्चन आया है। और एक आया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, भाई इस जगह पे कौन सा साइन डाला जाए कि इक्वेशन सही हो जाए, एक ये सवाल आया है। 2 तरह का सवाल दोनों ही सेट में पूछा गया है, 2-2 सवाल दोनों सेट में, शिफ्ट 4 में भी, शिफ्ट 5 में, शिफ्ट 3 में भी, शिफ्ट 4 में भी। मिरर इमेज नॉन वर्बल से अगर बात करें, एक एक सवाल दोनों में है। सीरीज से देखो, सीरीज से जो क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपको 2 सवाल आए हैं सीरीज से सेट 3 में, और एक सवाल आए हैं सेट 4 में। सीरीज से जो क्वेश्चन आया है, एक आया है आपको जो क्वेश्चन उसमें था आपका प्राइम नंबर पे आधारित, प्लस माइनस पे था कि -13 +17, फिर आपका था -19, ऐसा करके प्राइम नंबर का जोड़ घटाव पे आधारित एक सवाल था। और एक क्वेश्चन जो सेट 4 का पता चल पाया है वो इवन नंबर का स्क्वायर वाला था, 2 का स्क्वायर, फिर अगले में 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया, फिर अगले में 6 का स्क्वायर प्लस कर दिया, फिर 8 का स्क्वायर प्लस कर दिया, ऐसा करके क्वेश्चन था आपका। तो ये एक देखिए, यहाँ पे एक आपको एक चीज समझ में आप लोग को आ रहा होगा, एक कहीं ना कहीं सोचने का एक तरीका आप लोग के अंदर डेवलप कर गया है। ये चीज तो अब हम मान सकते हैं कि आप लोग ये चीज एकदम क्लियरली समझ रहे हैं। क्या समझ गए? जैसे देखो, डायरेक्शन से अभी तक कोई सवाल नहीं, रैंकिंग से कोई सवाल नहीं है,
सिटिंग एंगल पजल एकदम आसानी पूछ रहा है। वेन डायग्राम से अभी तक कोई सवाल नहीं है। डाइस से पूछ रहा है, साइलोलिज्म पूछ रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है, सीरीज पूछ रहा है। नॉन वर्बल से एक और सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है आपको सन्निहित आकृति वाला। सन्निहित आकृति वाला जो सवाल आता है वो नॉन वर्बल से एक सवाल यहाँ से भी पूछा गया है। बाकी आप देख सकते हो जितना भी आईक्यू वाला क्वेश्चन सब है वही सब ज्यादातर पूछ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, फिर आप यहाँ देख लो, इधर आ जाओ, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिमिलर सेट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब ऐसा चीज है जहां पे आपको दिमाग लगाना होगा आपको। तो इसलिए क्या है कि आप वैसे चैप्टर्स को, हम बार बार क्लास में बच्चों को बोले हैं कि अगर एसएससी सीजीएल में आप जा रहे हैं तो आपको रटने से ज्यादा आईक्यू पे फोकस्ड होना पड़ेगा। अब एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ये सब का कोई A+B का होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहना है। जो नॉर्मल पैटर्न है, एकदम हलवा पैटर्न सब जो बोल रहे हैं वही से पूछ रहा है। रीजनिंग में इस बार अच्छा सवाल सब मतलब एवरेज जा रहा है, एवरेज भी कहो या उससे कम ही जा रहा है। तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो आप समझिए तो 48, 50 ऐसा कर, कुछ बच्चे 50 भी कर रहे हैं, 48 कर रहे हैं, 47 कर रहे हैं, इस प्रकार से स्कोर कर रहे हैं। 45 प्लस तो अभी तक मैक्सिमम बच्चे 45 प्लस में है। तो दैट्स वाई इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस एनालिसिस को एक बार देखिए और इसी के अनुसार अपने आने वाले परीक्षा के लिए आप तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।